हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने सेल वॉल, सेल की थ्योरी, सेल की डिस्कवरी, जो सेल थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट गाइस। तो गाइस, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का बेसिक पार्ट होता है। मीन्स सेल है, सेल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा सेल है वो हमारा बेसिक कंपोनेंट है। उसी तरीके से जो सेल है, एक सेल, सेल के अंदर उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होगा? न्यूक्लियस होता है। तो जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, हमारा सेंटर में लोकेटेड होता है। जो एक सेल है, ये सेल है, इस सेल के जो सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट, ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इस सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है। तो न्यूक्लियस जो हो गया वो क्या हो गया? हमारी बॉडी का, हमारी सेल का एक सेंट्रल पार्ट हो गया। उसके बाद में ये एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। हमारी सेल है, हमारी सेल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या हो गया? हमारा मेन सेल कंपोनेंट हो गया। उस एक बात हो, जो न्यूक्लियस होता है उसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। जो हमारा न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। जो सेल है उसका ब्रेन न्यूक्लियस को बोला जाता है। बिकॉज जो सेल है, सेल का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। एक सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगी किस बेस पे? उसके जेनेटिक मटेरियल के बेस पे ही तो डिवाइड करेगी। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के पास होता है, इसीलिए इसको इसका ब्रेन बोला जाता है। तो न्यूक्लियस के बारे में अभी इतना ही। जो न्यूक्लियस है वो सेल का पार्ट होता है, ये सेंटर लोकेटेड होता है, सेलुलर कंपोनेंट होता है, और ये जो है सेल का ब्रेन होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो बॉडी है उसको जो एक स्ट्रक्चर बाहर से सराउंड करेगा वो होता है न्यूक्लियर एनवलप। जिस तरीके से मैंने कल आपको सेल का एग्जांपल दिया था, बलून का एग्जांपल दिया था सेल के लिए, उसी तरीके से जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, जैसे सेल की चारों तरफ की बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियर एनवलप होता है, ये न्यूक्लियस की चारों तरफ की बाउंड्री होती है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? न्यूक्लियस का जो अंदर का मटेरियल होता है उसको होल्ड करके रखती है। कवर, ये क्या करती है? कवर करती है न्यूक्लियस को। ये होल्ड करती है न्यूक्लियस को। ये दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। एक तो हमने देखी है ये बाहर की मेम्ब्रेन, दूसरी गाइस हम देख रहे हैं ये अंदर की मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर एनवलप, उसकी दो मेम्ब्रेन होती है। ये न्यूक्लियस को दो मेम्ब्रेन से बाउंड करता है, एक बाहर की मेम्ब्रेन और एक अंदर की मेम्ब्रेन। कवर अप है, ये न्यूक्लियस को कवर करेगा पूरे, उसके जो अंदर का मटेरियल है उसको कवर अप करके रखेगा। ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं? ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं। ये क्या करते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है उसको ट्रांसफर करते हैं बाहर, मीन्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उससे साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं। ये क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। जो सेल है, मान लीजिए ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर है, बाउंड्री है, तो जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या कर देंगे? पोर्स, ये सेपरेट करते हैं इन दोनों को, न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। तो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं मटेरियल का न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। हमने ये पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म जो होता है वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसफर करने में हेल्प करवाते हैं। जो ये सेल के बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनवलप जो होते हैं उसके ऊपर पोर्स होते हैं, वो मटीरियल की ट्रांसफर करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। सो अब हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस जो है ये पूरी आउटर बाउंड्री होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर एनवलप। ये जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, एक ये और एक ये दो मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है।
न्यूक्लियर एनवलप में प्रेजेंट होती है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैंने अभी आपको बताया ये ट्रांसफर करता है ट्रांसफर करता है मटेरियल का बाहर से अंदर, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म। उसके बाद में न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जो ये सेंटर में लोकेटेड होता है, छोटा सा ये होता है हमारा न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियोलस होता है, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद में न्यूक्लियोलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए, आरएनए, ये हमारा प्रेजेंट होता है। इसके बाद में हमारी ये आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे ये क्या है हमारा ईआर, ये क्या है हमारा न्यूक्लियर पोर, और ये क्या प्रेजेंट है हमारा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन मटेरियल जो हमारा जेनेटिक मटेरियल का मेन मटेरियल होता है वो क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। ये थ्रेड लाइक होते हैं। जिस तरीके से हम कोई रील लेंगे, धागा, कोई रील ली गिफ्टी ली, उसका जो धागा है उसको हम खोल लेंगे, खोल के और यूं ही उलझा पुलझा हुआ जमीन पे डाल देंगे, तो जो उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी ना वो हमारे क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर होती है, मतलब वो हमारे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर होती है। तो ये था हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो हमारा जो न्यूक्लियस है उसका लिक्विड सब्सटेंस होता है। जो लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है? हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है कवर्ड बाय न्यूक्लियर एनवलप। जो हमारा जेनेटिक जो हमारा लिक्विड मटेरियल है, जितना भी न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो पूरा का पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड अप होता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म के मैंने अभी आपको बताया दो पार्ट है, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस जो है वो हमारा प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर होता है। न्यूक्लियोलस जो है इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसके थ्रू? राइबोसोम्स के थ्रू। जो राइबोसोम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं? हमारा जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जो जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है जो फर्दर डिवाइड करता है, हमारा क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में बाद फर्दर डिवाइड करेंगे, तो उस प्रोटीन की वहां नीड होती है। उस प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं। सो देखिएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये हमारा जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो किस शेप फॉर्म में होता है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। देखिए इस तरीके से जो ये है ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में यूं ही पड़ा हुआ होता है। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि एक रील लेंगे और उसका धागा उधेड़ के उस रील का खींच के धागा और जमीन में डाल दे बहुत सारा, तो क्या होगा? वो जिस तरीके से पड़ा हुआ होगा कैसा लगेगा? वो एकदम थ्रेड लाइक उलझा पुलझा सा, वैसा ही हमारा क्रोमेटिन मटेरियल हमें दिखाई देता है। सो इसकी शेप कब आती है? ये अपने फॉर्म में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कब आता है? जब सेल डिवीजन का टाइम होता है। जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तब वो अपनी फॉर्म में आ जाता है, तब हम उसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैंने आपको बताया क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वही हमारा क्रोमोसोम्स होता है। उसके अंदर बट क्रोमोसोम्स में दो चीजें होती है। क्रोमोसोम्स में एक तो हमारा होता है डीएनए। डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन से ये बनता है हमारी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, लेकिन जिस टाइम हमारे क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, मतलब हमारा जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं हम उनको उनकी रियल शेप में देख सकते हैं। उस टाइम वो अपने जो उलझा पुलझा सा रहता है उसकी जगह अपनी रियल शेप में आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है? हमारा जो है डीएनए उसका फर्दर एक सेल से दूसरी सेल में डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी बॉडी है, हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन्स है। जीन्स का मतलब जो हमारा क्रोमोसोम्स है उसके अंदर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स है इनके अंदर हमारे जीन्स है। तो जीन्स से क्या होगा? हमारे जो माता पिता के फीचर्स है, कैरेक्टर्स है, वो हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और हम ग्रो करेंगे और किसके? हमारे पेरेंट्स के जैसे सिमिलैरिटी होगी हमारे अंदर। तो ये जो था हमारा क्रोमोसोम्स, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो फर्दर डिवाइड होगा। और ये हम कब देख सकते हैं? ये हम सेल डिवीजन के टाइम पे देख सकते हैं। जब सेल डिवाइड करेंगे माइटोटिकली और मियोसिसली, ये दो प्रोसेस होते हैं जो हमारी गैमेट्स होते हैं। माइटोटिकली और मियोसिसली ये दो प्रोसेस जिसके थ्रू वो डिवाइड करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हम जीन्स जो होते हैं उनको डिवीजन के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे देख सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।